जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। और कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं आपके, वह एयरफोर्स एग्ज़ाम हो या नेवी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में, आपके इंडिया जो भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनता है, या तो आपका कॉमन एरर, या तो फिल इन द ब्लैंक्स, या तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो किसी प्रकार से जो है इसका आपका क्वेश्चन दे दिया जाता है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आज इस वीडियो को हम पूरे आपके कंडीशनल सेंटेंस को समझाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद, यदि देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मेरे नंबर पे आप कॉल करके या कमेंट में आप पूछ सकते हैं 9162222111। और एक बात और, अभी हम लोग जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं इंग्लिश का एयरफोर्स के लिए, बाद में नेवी का भी करेंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है माय डियर। इधर उधर नहीं भटकना है। बहुत सारे यूट्यूब से लेकर सभी जगह टीचर्स हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन वहीं पर ही जहां आपके क्वेश्चंस, जहां आपके सॉल्यूशंस, जहां टीचर से आपकी बात, यानी आपको समझने की पूरी क्या हो, फ्रीडम मिले। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो है सफलता बहुत मायने रखती है कि आप किस वे में, किस गाइडलाइन में, या किस रूप में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप खूब पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई सही वे में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नॉलेज तो है, लेकिन सही क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम में आता है, या वह क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, उसको आपने नहीं पढ़ा, तो आपके क्या पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इधर उधर कभी भी भटकने से पहले, यदि डिफेंस के आप स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश की यदि आपकी परेशानी है, तो एक बार जरूर हमें मौका दीजिए। हम आपकी समस्या जहां तक होगी हम खत्म ही करेंगे। ये मैं आपसे गारंटी आपको देता हूं और आपको वादा करता हूं कि आपकी कहीं परेशानी नहीं होने दूंगा। ठीक है। सेकेंड थिंग्स कि आपके जो है प्रैक्टिस, आप कितनी भी पढ़ाई करें, आपकी प्रैक्टिस यदि नहीं हो रही है तो सब बेकार हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपको हर चीज़ पता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस, या तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हो या टेस्ट ना हो, तो आपको परख में नहीं आता है कि हमारी नॉलेज क्या है या हमें किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप कितना भी पढ़ लिए हो, तो मेरा एक सजेशन है, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और या तो प्रैक्टिस कहीं भी कीजिए, आप करते रहिए। क्योंकि प्रैक्टिस से आपके जो है क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन मिलने से आप क्वेश्चन को देखते हैं किस वे में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद उस क्वेश्चन को आप एक फिक्स टाइम पे बनाते हैं। जैसे इंग्लिश का मैं जो क्वेश्चन देता हूं, आप 15 मिनट में बनाते हैं, तो आपको एक टाइम का अनुभव होता है कि इस टाइम में हमने 20 क्वेश्चन का सॉल्व किया कि नहीं, हमारी इसमें कितनी स्कोर हुआ, हमें अभी कितना ज़रूरत है। तो ये सारी जानकारी जो है टेस्ट सीरीज से मिल जाता है, और आपके सारे क्वेश्चन पता चलते हैं कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके टेस्ट सीरीज, दैट मीन्स प्रैक्टिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके ओवरऑल जो है कंडीशंस जो देखे जाते हैं कि आपके क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन हो, या क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, उसको आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आइडिया यही है पढ़ने का, कि आपका जो है कोई भी हो सब्जेक्ट, उसका प्रैक्टिस, उसके क्वेश्चन का कलेक्शन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका एक नोटबुक राइट डाउन कीजिए। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, एक कलेक्शन होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज कंडीशनल सेंटेंस। देखिए कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंस जो है, आपके टेंस का भी ज्ञान होना चाहिए। एटलीस्ट यू नो ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंसेज। टेंस का सभी स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और टेंस के बेस्ड पे ही आपके कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं। तो कंडीशनल नाम ही है कंडीशनल, जिसका अर्थ ही होगा शर्त।
शर्त देगा, यानी शर्त कैसे देगा उस पे बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए कंडीशनल जो वर्ड होते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं यदि तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा, यदि तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, जब तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे, जब तक, किंतु, यदि, ये सब जो आपके हिंदी के वर्ड हैं वही कंडीशन को शो करते हैं, जिसको हम आपके इंग्लिश में जो है क्या डिनोट करते हैं, आपके कंडीशनल वर्ड इफ हो, आपके कंडीशनल वर्ड एज इफ हो, आपके कंडीशनल वर्ड अनलेस, आपके कंडीशनल वर्ड एज सून एज, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कंडीशनल वर्ड है आपको ध्यान रखिएगा, आपको ये सारे जो है एग्जाम में दिखेंगे। तो आपके अनलेस, अनटिल भी है, अनटिल, ठीक है, अनटिल, इन केस, ये सारे जो है कंडीशन को शो कर रहे हैं। ईटीसी, ये जो भी आपके वर्ड दिख रहे हैं, इफ, एज इफ, अनलेस, एज सून एज, अनटिल, इन केस, ये कंडीशनल वर्ड हैं। यानी इस वर्ड के साथ आप कह सकते हैं कि यह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। यानी जैसे मान लीजिए हमने बोला यदि तुम आओगे, तो यह मीनिंग कंप्लीट नहीं है, और जो मीनिंग कंप्लीट नहीं होते हैं जो सेंटेंस, वो अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस पे निर्भर होते हैं, और जो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है उसको हम लोग इंग्लिश में सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और जिस पे डिपेंड होता है, जो स्वतंत्र मीनिंग होता है, उसको आपके प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये आपके कंडीशनल वर्ड है, और जो कंडीशनल वर्ड के साथ आपके सेंटेंस बनेंगे वह सब ऑर्डिनेट, आपके सब ऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, क्लॉज कहलाएंगे। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब आपके क्या, डिपेंडेंट सेंटेंस। और इसके साथ एक और आपके क्या आएंगे, इसके साथ एक आपके प्रिंसिपल क्लॉज आएंगे। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जो दोनों मिलके आपके क्या, पूरे सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि ये कंडीशनल सेंटेंस, जो कंडीशनल वर्ड है, जो कंडीशनल सेंटेंस को बनाता है, वह आपके कभी भी इस वर्ड के साथ, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, कि यू कैन नॉट यूज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का यूज, यू कैन नॉट यूज फ्यूचर टेंस विथ कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड के साथ नेवर यूज फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस का यूज कभी भी कंडीशनल वर्ड के साथ नहीं किया जा सकता है। कंडीशनल यानी शर्त फ्यूचर में नहीं होते हैं। तो कब होंगे, तो आप जो है आप किसके, कंडीशनल वर्ड के साथ कभी भी यूज कर सकते हैं। तो आप या तो प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं, या तो आप पास्ट का यूज कर सकते हैं। ये प्रेजेंट और पास्ट। तो पहला पॉइंट आपका यही निकला, जो एरर या फिल इन द ब्लैंक्स या इंप्रूवमेंट में आपको हेल्प करेगा, कि कंडीशनल वर्ड जब भी मिले तो उसके साथ फ्यूचर रहे तो वही गलत है। आपको कंडीशनल वर्ड के साथ क्या चाहिए, प्रेजेंट या पास्ट चाहिए। और एक कंडीशनल ही आएंगे तो क्या आएंगे, इसके कंसेप्ट को भी हम लोग देखेंगे। जैसे हमने बोला, मान लीजिए आपका, देखिए इसमें कोई भी कंडीशनल वर्ड लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इफ यू रीड, हमने बोला कि इफ यू विल रीड, क्या, यू विल गेट सक्सेस। अब जो है आपके जो है क्या करेंगे एग्जाम में, आपके जो है यहाँ पे एरर कर दिए। मान लीजिए एरर पार्ट ए ऐसे कर दिया, आपके पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट सी और पार्ट डी नो एरर। अब देखिए इसमें गलती कहाँ पे है, इफ यू विल रीड यू विल गेट सक्सेस। आपको अभी हम छोटे से पॉइंट बतलाए कि आप कंडीशनल वर्ड है तो कंडीशनल वर्ड के साथ फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। यानी कि कभी भी
आपके कंडीशनल वर्ड के साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस पहले पॉइंट को आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर आपके जो है कंडीशनल को फॉलो करते हैं। जैसे हमने बोला कि सही क्या होगा, तो इफ यू रीड, विल को रिमूव कीजिए, इफ यू रीड यू विल गेट सक्सेस, यदि आप पढ़ोगे तो आप क्या होगे, सफल होगे। तो इस तरह से आपकी जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आया और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। आपके कंडीशनल के साथ आपके जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आगे जो सेंटेंस है वो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट है, कंडीशनल के साथ फ्यूचर नहीं है। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि कितने तरह के हमें जो है कंडीशनल को पढ़ना है और जो एग्जाम में आपके आते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो पहला कंडीशनल जो आपके कहा जाता है जीरो। जीरो कंडीशनल से क्या है, यह प्रसिद्ध है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या होता है कि आपके इसमें के स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जीरो कंडीशनल का मतलब वह कंडीशनल जो आपके साइंटिफिक या ट्रूथ को डिनोट करे। जो साइंटिफिक ट्रूथ या सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ, इस तरह के जो भी बात आएंगे आपके जीरो कंडीशनल में बनेंगे। साइंटिफिक ट्रूथ या ट्रूथ, तो साइंटिफिक जो भी आपकी बात हो या तो आपकी ट्रूथ हो वो जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपका कंडीशनल कोई वर्ड होगा, उसके बाद आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो नेक्स्ट क्लाउज होंगे वह आपके सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी दोनों टेंस जो होगा आपका किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझिएगा जीरो कंडीशनल। माय डियर, आप जो है इसको कंडीशनल सेंटेंस को पहले भी लिख सकते हैं या और सबऑर्डिनेट को बाद में, या तो आप जो है कंडीशनल सेंटेंस दैट मीन्स आपके इसको पहले भी लिख सकते हैं, यानी और ये जो क्लाउज है प्रिंसिपल वो आप बाद में लिख सकते हैं, या इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में। बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको लिखे तो कॉमा दिए, यदि इसको पहले लिखेंगे, यदि इसको हमने पहले लिखा तो आपको कॉमा देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे V1 या V5 ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपके यहाँ इफ कंडीशनल वर्ड से जुड़ जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोनों तरह से एग्जाम में इस तरह से ज्यादा आते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी देखें तो उसको सही कीजिएगा, दोनों सही है। जैसे आपको हमने क्वेश्चन दिया कि मान लीजिए इफ द आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। जैसे मान लीजिए हमने बोला इफ आइस मेल्ट्स, इफ आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। देखिए एग्जांपल यहाँ पे जीरो का, जैसे हमने बोला इफ आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। देखिए इफ आपके कंडीशनल क्या है, ये आपके यहाँ पे इफ द आइस, इफ आइस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ आइस जो है आपका यहाँ पे जो है सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है तो आपका ये क्या हुआ V5, तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हुए। तो आइस जो है आपके यदि पिघलता है तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो एक तरह से ये क्या हुआ, ट्रूथ हुआ, साइंटिफिक कहिए या जो आपका ये ट्रूथ है। तो दोनों क्या हुआ, इफ आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट, तो ये भी क्या हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर है V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपके सेंटेंस क्या है, सही है। तो इस तरह से आपके सही है। आप इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर इफ आइस मेल्ट, इफ इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर इफ आइस मेल्ट्स। मान लीजिए आपने बोला इफ यू थ्रो
इफ यू थ्रो अ स्टोन इट कम ऑन ग्राउंड। कहाँ आता है? ग्राउंड पे। यदि थ्रो को ऊपर फेंकिएगा, मान लीजिए स्टोन करिए, स्टोन को ऊपर फेंकिएगा तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो ये साइंटिफिक क्या है? ट्रूथ है। तो इस तरह से जो भी आपके साइंटिफिक ट्रूथ होंगे या ट्रूथ जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ बोलिए, तो आपके जो है जीरो कंडीशनल में बनेगा। और जीरो कंडीशनल याद रखिएगा दोनों जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। जीरो कंडीशनल दोनों प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। तो इस बात को याद रखिए, जीरो कंडीशनल। ये आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में आगे जो है वो आएंगे, लेकिन याद रखना है आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सेकेंड फर्स्ट कंडीशनल की ओर। जीरो के बाद सेकेंड में हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल। देखिए सेकेंड नंबर जो है आपका, सेकेंड में सेकेंड नंबर हमने बात किया फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? ध्यान दीजिए, यदि आप किसी काम को बोलते हैं, यदि तुम आओगे, मैंने बोला कि यदि तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो मैं आपकी अंग्रेजी अच्छी कर दूंगा। तो क्या कंडीशनल बोला कि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा मैं कर दूंगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कंडीशनल में कहता है कि यदि कंडीशनल के साथ आपके जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट हो। प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलने का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है V1 प्लूरल है, V5 सिंगुलर है। इसमें क्या होगा कि आपके जो नेक्स्ट क्लाउज होंगे तो वो आपके होंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका होगा। ये आपके जो है कंडीशनल, ये आपके फर्स्ट कंडीशनल है जिसमें आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ कोई भी जनरल सेंटेंस आपके कौन आएंगे? आपके फ्यूचर इंडिफिनिट आएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये शो क्या करता है। तो सबसे पहले समझिए कि जो इसका सेंस होता है कंडीशन के साथ फ्यूचर में देता है। आपका ये बनता भले है प्रेजेंट इंडिफिनिट, लेकिन सेंस देता है फ्यूचर में। आप लोग गलती क्या करते हैं कि हिंदी से रिलेट करते हैं इंग्लिश को मीनिंग निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं किया जाता। यदि हमने बोला आई टीच यू, तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच यू का मतलब ये भी होता है, हमने पढ़ाया प्रेजेंट इंडिफिनिट में, कि फ्यूचर के बाद कोई बोलता है आई टीच यू मतलब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। द PM कम है क्या टू पटना, मतलब प्रधानमंत्री दिल्ली आएंगे। अब वहां विल शैल नहीं खोजिए। तो इस तरह से ध्यान रखिए, फर्स्ट कंडीशनल जो होते हैं आपके, वह क्या सेंस देता है? फ्यूचर का सेंस देता है, और एक फ्यूचर के मीनिंग देता है। जैसे आप बोलते हैं, यदि मैंने बोला इफ यू ज्वाइन, हमने बोला इफ यू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ऑफ इंग्लिश आई शैल कर सकते हैं, आई शैल मेक ए स्ट्रॉन्ग योर इंग्लिश। देखिए थोड़ा सेंटेंस लंबा है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे यहां बोला इफ यू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ऑफ इंग्लिश, तो ये क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या V1 लेगा, उसके बाद द टेस्ट सीरीज ऑफ इंग्लिश, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए, सारे ऑब्जेक्ट। द टेस्ट सीरीज ऑफ इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। तो क्या कर रहा है कि इफ यू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ऑफ इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो क्या होगा? आई शैल मेक, मैं क्या करूंगा? मेक स्ट्रॉन्ग योर इंग्लिश, तो मैं आपकी इंग्लिश को क्या करूंगा? स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो आप यहाँ पे यही है कि यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपकी इंग्लिश क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी।
तो ये नहीं कि करते हैं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपकी इंग्लिश मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पे मीनिंग हुआ वह मीनिंग फ्यूचर में देता है, और फ्यूचर में कभी कंडीशनल के साथ बात करनी हो आपके, तो वहां पे जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको सेंटेंस दिया, जैसे कि इफ यू फील हेडेक, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। इफ यू फील हेडेक you should take medicine. You should take medicine. ध्यान दीजिए, यहां जो आपका कह रहा है कि आपके इफ यू फील हेडेक, यदि आपको क्या लगता है कि सर दर्द कर रहा है या करेगा, तो क्या करना है, यू शुड टेक मेडिसिन, आपको दवा लेनी चाहिए। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है, बतलाइए। ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका V1, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका क्या शुड मॉडल वर्ब हुआ जैसे शैल विल, और ये आपका क्या V1, और ये अदर वर्ड हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से क्या आप सोचेंगे कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसके साथ तो फ्यूचर इंडेफिनिट आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो माय डियर, आपकी जो शैल और विल होता है वो आपकी जो मीनिंग फ्यूचर का देता है, उसी तरह से याद रखिएगा कि शुड भी आपका जो है शुड हो, कैन हो, ये सब भी आपकी जो है फ्यूचर के ही मीनिंग देते हैं। जैसे हम बोले आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूं, तो क्या कर दिया, क्या कर रहा हूं, क्या करेंगे अभी। आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, यानी पढ़ाएंगे अभी। आई शुड रीड दिस बुक, मुझे यह किताब पढ़ना चाहिए, अभी पढ़े तो नहीं ना है, अभी पढ़ तो नहीं रहे हैं, पढ़ना चाहिए यानी फ्यूचर। तो ये सब मॉडल जो है आपकी फ्यूचर का मीनिंग देते हैं। और याद रखिएगा फर्स्ट कंडीशनल में आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, याद रखिए इसको, गलती कर देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो है आपके सब्जेक्ट प्लस शैल विल ना हो, तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस शुड या कैन का यूज आप कर सकते हैं, वो मीनिंग भी आपके फ्यूचर का देता है। ठीक है, तो ये आप बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी फर्स्ट कंडीशनल में आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ शुड या आपके कैन का यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से आपके जो है ये सेंटेंस क्या हुआ, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब इस तरह से मान लीजिए आप इस सेंटेंस में इस पार्ट को पहले भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन, मेडिसिन, देखिए इसमें इफ से स्टार्ट होगा, कॉमा रहेगा, लेकिन यदि आपके जो है मेन क्लाउड यानी आपके प्रिंसिपल क्लाउड से स्टार्ट होगा तो आपके कॉमा नहीं, उसके बाद कंडीशनल लिखेंगे इफ यू फील क्या हेडेक। अब देखिए ये क्या सही है, ये भी आपके सही है, दोनों का मीनिंग सेम है। याद रखिए इस पॉइंट को कि आप कंडीशनल को पहले भी लिख सकते हैं और कंडीशनल को बाद में। यदि कंडीशनल को पहले लिखते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस के बाद कॉमा का यूज करते हैं, और यदि आप कंडीशनल को बाद में लिखते हैं तो कोई कॉमा वगैरह का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका था। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, सेंटेंस कितना भी छोटा हो लंबा हो, आपके जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा अनलेस यू वर्क हार्ड, unless you work hard you will not succeed, unless you work hard you will not succeed। देखिए unless you work hard you will not succeed, succeed जो है आपका V1 है,
और इसको देखिए सही है कि गलत। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। देखिए आपके जो है अनलेस, हमने क्या बोला, यह भी इफ जैसा ही है, कंडीशनल है, निगेटिव है। अनलेस यू वर्क हार्ड यानी सब्जेक्ट प्लस V1, जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, करते नहीं करोगे, क्या होगा, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे। तो सेंस किस में दे रहा है, फर्स्ट कंडीशनल फ्यूचर में दे रहा है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि आप कोई भी कंडीशनल वर्ड व्हेन, अनलेस, अनटिल, इफ, ठीक है, कोई भी कंडीशनल वर्ड है और उसके साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए तो आगे फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए आपके शुड या तो कैन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है फ्यूचर का मीनिंग देता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सेकंड के बाद थर्ड। थर्ड आता है आपका सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल, देखिए सेकंड कंडीशनल क्या होता है। तो आपके सेकंड कंडीशनल में जो है आपके कंडीशनल के साथ कोई भी कंडीशनल वर्ड हमने लिया, कंडीशनल के साथ यदि पास्ट इंडेफिनिट आए, दैट मीन सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, तो आगे जो आएंगे वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके होते हैं। इसमें गलती बहुत करते हैं आप लोग। जैसे वुड के बाद दे देगा आपका V3, सब्जेक्ट के बाद दे देगा विल। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपके पास्ट इंडेफिनिट हो, यदि कंडीशनल पास्ट इंडेफिनिट हो तो आगे जो होगा वह सब्जेक्ट प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपके इसका सेंस का देता है, समझिए ये सेंस जो होता है आपके एक तरह से इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है, या कह सकते हैं फुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड डिजायर होता है। अनफुलफिल्ड डिजायर की बात करते हैं, डिजायर्स की बात करते हैं, ये आपके होते हैं सेकंड कंडीशनल। जैसे आप कहते हैं कि यदि तुम आते तो मैं तुम्हारा हेल्प क्या करता। यदि तुम आए होते, यदि आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होते तो आप सफल किए होते। यानी कि इसमें क्या होता है, एक तरह से आपकी रिग्रेट की भावना होती है, रिग्रेट की भावना, दैट मीन्स पछताते हैं आप, जिसमें आपका पछतावा होता है। जैसे कोई काम होने के बाद मीनिंग क्या होता है, पास्ट का होता है, पास्ट का। जैसे मान लीजिए आपने किया नहीं, अब पछता रहे हैं, ऐसा किए होते तो ऐसा होता। यदि आप हार्ड वर्क किए होते तो आप सफल हुए होते, हुए नहीं, आपके क्या इमेजिनेशन है, अनफुलफिल्ड डिजायर है जो हुआ नहीं। तो इस तरह से आपके जो सेकंड कंडीशनल है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि इफ एग्जाम्पल, इफ यू केम हेयर, यदि आप यहाँ आए होते, सब्जेक्ट प्लस V2, तो क्या करता, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद किया होता। तो यदि आप यहाँ आए होते तो मैं आपकी मदद किया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रिग्रेट हो रहा है, मतलब आपकी इमेजिनेशन हुआ, अनफुलफिल्ड डिजायर हुआ। तो इस तरह से आपके सेकंड कंडीशनल, याद रखिएगा कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में हो तो जो आपके मेन क्लाउज होंगे वो आपके सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। चूंकि वुड आपका मॉडल वर्ब है, इसलिए इसके बाद हमेशा याद रखिएगा मॉडल वर्ब के बाद V1 का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप आगे या पीछे कोई भी लिख सकते हैं। इसी में सेकंड कंडीशनल में एक और होता है, इसको देखिए और लिखिए। उसके बाद सेकंड कंडीशनल में आपका एक और आता है जिसमें आपको हम कहते हैं कि यदि आपका मान लीजिए इफ या एज इफ कोई भी हो, इफ या एज इफ के बाद सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब आपकी नहीं हो। मेन वर्ब कहने का मतलब आपके एक नरी वर्ब क्या करे, मेन वर्ब का रोल करे।
तो उस कंडीशन में आपके वर्ग के साथ नाउन या जो भी आएंगे वो नाउन आएंगे। तो इसके बाद जो आपके क्लाउज होंगे तो सेम है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम है माय डियर। इसमें भी है आपके क्या हो रहा है, अनफुलफिल्ड डिजायर की बात हो रही है। अनफुलफिल्ड डिजायर दैट मीन्स इमेजिनेशन की बात हो रही है। 90% 99% केसेज में इस कामना को, विश को पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इफ या एज इफ, देखिए हमने कल भी बतलाया था कि आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या है, V2। तो ये भी आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर है। ये बात यही याद रखना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट या तो ही हो, आई हो, वी हो, हमेशा वर्ब का प्रयोग होगा। जो आपके एग्जाम में बहुत देता है कंटिन्यू, इसको ही देगा, वाज दे देगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, कल्पना कर रहे हैं कुछ अलग होगा ही, यानी कि हमेशा वर्ब का प्रयोग करें। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल कोई मैटर नहीं करता है। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं, कल भी बताया था कि V1 V2 V3 V4 और V5, यदि बी वर्ब है और मेन वर्ब नहीं है तो बी वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा। तो आपके जो V1 होते हैं आपके क्या होते हैं, एम या आर होते हैं। V2 जो होता है वह वाज या वर होता है। V3 आपके हैड होता है और V4 जो है हैविंग होता है। यहाँ पे V3 जो है बीन होगा और V4 जो है आपके क्या होंगे, बीइंग होंगे और V5 जो है आपका इज होगा, जो एस लगने से सिंगुलर हो गया V5। तो इस तरह से हमने देखा, जैसे आई एम अ टीचर, कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस आई एम क्या हुआ, V1। यू आर अ स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस आर V1, कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसा नहीं है कि टेंस का नहीं है। यू वाज, मान लीजिए सॉरी, यू वी आर अ किंग, आप एक राजा थे, तो कौन हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या, V2। तो ये मान लीजिए सी इज, मान लीजिए अ गर्ल, तो क्या हुआ आपका सब्जेक्ट प्लस इज, सब्जेक्ट प्लस V5 क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस तरह से आपके इज एम आर वाज वर्ड जो होते हैं आपके मेन वर्ब नहीं रहने पर आपके ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है कि ये आपके इमेजिनेशन को शो करता है, अनफुलफिल्ड डिजायर को शो करता है, जिसमें जो है आपके क्या होता है, जो पूरा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, क्या होता, आई वुड हेल्प देम, यदि मैं राजा होता तो मैं उसकी मदद, उन सभी की मदद किया होता। तो मैं न राजा हूं और न मदद किया। तो इस तरह से आपके जो है, आप सोचिएगा आई के साथ क्या लगा दे, वाज, तो आपका गलत हो जाएगा, वाज नहीं, हमेशा वर। इफ ही भी रहेगा तो ही भी वर ही होगा, सी भी रहेगा वर, वी भी रहेगा वर। तो कभी भी आपके कंडीशनल के साथ, जैसे हमने बोला कि एज इफ ही वर, मान लीजिए ही वर द चीफ मिनिस्टर, ही वर द चीफ मिनिस्टर, और ही वुड टॉक टू मी। देखिए, एज इफ ही वर द चीफ मिनिस्टर ही वुड टॉक टू मी, मानो क्या हो, वह मुख्यमंत्री हो जैसे मुझसे बात किया। तो इस तरह से आपके है नहीं, लेकिन ये आपके जो इमेजिनेशन है, जो आपकी कल्पना है, वो हमेशा इस टेंस में आती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपके जो इमेजिनरी होंगे अनफुलफिल्ड, हमेशा वर्ब, यही आपके एग्जाम में आते हैं, हमेशा वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके कंडीशनल की ओर। जैसे इसी में आपका कभी कभी विश जाता है, आई विश भी आपके इमेजिनेशन को ही शो करता है। जैसे आई विश आई और किंग, क्या भराएगा, फिर इन द ब्लैंक्स में दे देगा वाज या वर, आपका क्या होगा। देखिए आई विश कल्पना हो गया, इमेजिनेशन,
आपके कंडीशनल पास्ट इंडेफिनिट वाले हो गए। तो हमेशा आई के साथ कोई भी हो वर ही आएगा, तो क्या हो गया वर। आई विश या सी विश जो भी हो आपका हमेशा जो है आपका वर आएगा। तो इस तरह से आप याद रखिए कि ये बात को एग्जाम में इसको बहुत पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं आपके थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड कंडीशनल में जो है आपका क्या है कि यदि कंडीशनल के साथ पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट दैट मीन्स आपके सब्जेक्ट हो प्लस हैड हो प्लस V3 ये का आपके स्ट्रक्चर हो, तो आगे जो होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा आपके हैड प्लस V3 हो तो आगे जो होगा वुड हैव प्लस V3 क्या करेगा, इधर देगा हैड प्लस V3 और इधर दे देगा वुड प्लस V1। तो इस तरह से आपके ये होना चाहिए। इसमें भी जो है रिग्रेट की भावना होती है। रिग्रेट मतलब पछतावा, पछतावा होता है किसमें, तो पास्ट का सेंस ही देता है, पास्ट का। जैसे मान लीजिए यदि आप पढ़े होते तो आप क्या सफल हुए होते, तो पास्ट की जो रिग्रेट होती है उसके लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि जैसे हमने एग्जांपल दिया कि इफ आई हैड गॉन टू मार्केट आई वुड बाय गलत हो गया, आई वुड क्या होगा हैव, आई वुड हैव बाउट अ टी शर्ट। देखिए इफ आई हैड गॉन टू मार्केट यदि मैं बाजार गया होता तो क्या आई वुड हैव बाउट अ टी शर्ट तो मैं एक टी शर्ट खरीदा होता। बाजार नहीं गया और नहीं खरीदा, तो इस तरह से क्या हुआ आपकी रिग्रेट की भावना हुई। तो यहाँ पे आपकी क्या है आई हैड गॉन आपके क्या पास्ट परफेक्ट है और आगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, तो इस तरह से आपकी क्या है यह सही है। तो इस तरह से आप इसको पहले भी लिखिए या बाद में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले भी लिख सकते हैं आई वुड हैव बाउट अ टी शर्ट इफ आई हैड गॉन टू मार्केट। स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर जो है याद होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। एग्जाम में याद रखिएगा कभी कभी देता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 जो गलत हो जाता है। इस तरह से नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं आपका तो इसी में थर्ड कंडीशनल में इफ न देकर आपका इसी में लिख देता है आपके हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ये भी आपका इसी बात को ये आपके इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 इसी को आपको किसमें इस तरह से भी लिखा। ये क्वेश्चन नहीं आपके कंडीशन को ही शो किया, ये कंडीशन ही है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 आगे सेम है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके सेम है। तो कंडीशनल आपके इफ से हो या थर्ड कंडीशनल हैड से स्टार्ट हो तो आपको समझ जाना है वो भी कंडीशनल है। जैसे हमने बोला कि हैड यू वर्कड इन दिल्ली, had you worked in Delhi you would have met my friend। देखिए had you worked in Delhi क्या है सही है, had you worked in Delhi you would have met my friends। यदि आप दिल्ली में काम किए होते तो आप मेरे दोस्त से क्या मिले होते। तो इस तरह से देखिए आपके जो है आप यदि सोचते हैं कि हैड से स्टार्ट हुआ
गलत हो गया, नहीं, हैड है आपका यदि का मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, यदि के साथ ये आपके सब्जेक्ट प्लस हैड को भी फुलफिल कर रहा है, इसको भी आपका ये फुलफिल कर रहा है। तो याद रखिएगा हैड से भी आपके कंडीशनल स्टार्ट होते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ये भी आपके कंडीशनल है, जो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैड प्लस V3 का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरह से आपके तीनों कंडीशनल और एक जीरो कंडीशनल जो भी है आप याद रखिएगा। इसको ओवरऑल एक बार हम बोल लेते हैं। जीरो कंडीशनल में यही है कि यदि आपके कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो तो उसके साथ हम दोनों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में हमने बतलाया कि फ्यूचर का सेंस देता है, यदि कंडीशनल के साथ आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो आगे जो क्लाउज होंगे वो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट होंगे। इस तरह से सेकंड में बतलाया कि यदि आपके रिग्रेट यानी अनफुलफिल्ड डिजायर की बात हो तो आपके पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का प्रयोग होता है। इसी में भी इमेजिनेशन की यदि बात हो तो वहां पे आपके यदि मेन वर्ब नहीं हो तो आपके इफ यानी एज इफ के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर का प्रयोग करते हैं और आगे जो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का। इस तरह से हमने थर्ड कंडीशनल बतलाया कि यदि आपका कंडीशनल पास्ट में आपके रिग्रेट का भावना को मतलब डिनोट करे और उसका जो है आप क्या पास्ट परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस आपके क्या होंगे हैड प्लस V3 कंडीशनल के साथ और आगे जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैड प्लस V3। आप इसको अदर वे में लिख सकते हैं, आप कंडीशनल वर्ड ना लिख करके हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 लिखिएगा। ये कंडीशनल है, यदि का मीनिंग देता है और आगे जो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैड प्लस V3। तो इस तरह से जो है आपके एक कंडीशनल आपके क्या थे कंसेप्ट थे जिसको याद रखिएगा। आपके फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर सभी प्रकार के जो होते हैं आपके प्रॉब्लम उसमें बनते हैं। तो आप बस कंसेप्ट याद रखिए, आपको कहीं पे स्ट्रक्चर याद रखिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आज हम आपके कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस किए, आपको अच्छा लगा होगा, आप देखिए इस वीडियो को। उसके बाद नेक्स्ट हम कोई अदर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।